लैंडमार्क कार्स, इस कंपनी ने 2006 में लैंडमार्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग के नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। और जो देश में आप दिग्गज बड़ी कंपनियां देखते हैं कार बनाने वाली, और जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं मर्सिडीज, होंडा, जीप, फॉक्सवैगन, रेनो, इन सब की डीलरशिप 2022 में मर्सिडीज बेंज की रिटेल बिक्री में सबसे बड़ी डीलर लैंडमार्क थी। होंडा और जीप की होलसेल बिक्री में भी भारत की सबसे बड़ी डीलर ये कंपनी है। फॉक्सवैगन की 2021 में रिटेल में सबसे बड़ी कंपनी थी। फिलहाल 8 अलग अलग राज्यों में इस कंपनी का कारोबार है, 112 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। पहले मैं आपको आईपीओ की जानकारी दे दूं। 13 दिसंबर यानी कल की है वो तारीख जब ये आईपीओ खुलने वाला है। 15 को होगा बंद, गुरुवार को। प्राइस बैंड रखा गया है 481 से 506 रुपये। 29 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एक सिंगल लॉट की एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं तो आपको देने होंगे 14,674 रुपये, 14,674। 150 रुपये का फ्रेश इशू है, ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। 552 करोड़ का जो है इशू अमाउंट है, यानी कि 402 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो भी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। 400 करोड़ की उनकी है, 150 करोड़ का नया इशू, 2000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का बनता है इस इशू के ऊपरी बैंड पर। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन संजय ठक्कर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ठक्कर साहब ने 1998 में इस पूरे ग्रुप की स्थापना की थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री ली हुई है। 20 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव ठक्कर साहब का है इस पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर का। सर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में पधारने के लिए, आपका बड़ा धन्यवाद। आप शर्ट पर बहुत अच्छा लग रहा है, लैंडमार्क कार्स, लैंडमार्क, यू ड्राइवर्स। यू ड्राइवर्स, ये आपकी टैगलाइन है? ये हमारी टैगलाइन है। इसके पीछे सोच बताइए सर। या सो हमने ये लगभग 4-5 साल पहले एक लोगो किया जी। ऑटो रिटेल में शायद ये पहला ही लोगो था जी। जिससे हमारी खुद की आइडेंटिटी बने। हम ये शेर, ये जो लायन है जी। ये दिखाता है कि हम पहले गुजरात से हमने कंपनी चालू करी जी। तो गिर रिप्रेजेंट, गिर, बिल्कुल, हाँ। द लीडरशिप is demonstrated by the lion. Absolutely, सही बात है। ये दोनों को हमने रखते हुए, पहले हमारा लैंडमार्क का एक एल हुआ करता था, ओके, जिसको हमने इससे चेंज किया। सो लैंडमार्क एल ऑल्सो स्टूड फॉर लीडरशिप, बट इट ऑल्सो स्टूड फॉर लर्निंग। एब्सोल्युटली। ये हमें कई चीज़ें दुनिया सिखाती है। हम ये 1998 25 साल हुए ये इंडस्ट्री में, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। एंड द मैन एंड द ऑर्गेनाइजेशन शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। सर गजब कर रहे हैं। हम तो लगता है हम मार्केट में हर रोज नया सीखते हैं। आप तो इतने मतलब 20 साल से लंबा गहरा अनुभव है, कितनी चीज़ों में तो आपकी लीडरशिप है, फिर भी अगर आप ये सोचते तो ये आपकी बड़ी हम्बलनेस है। नहीं, वो तो है। एंड दिस लायन ऑल्सो, आई वाज टेलिंग पीपल, डजंट गो टू स्लीप हंग्री। सो हम एक एजाइल और हंग्री ऑर्गेनाइजेशन है। वाओ, कई चीज़ें ये डेमोन्स्ट्रेट पूरी थॉट प्रोसेस के साथ बनाया। एंड यू ड्राइवर्स, तो हमारे एम्प्लॉइज़ हमें ड्राइव करते हैं, हमारे कस्टमर्स हमें ड्राइव करते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, पहले बताइए कि जहाँ तक मेरी समझ है, आपके तरह का कारोबार करने वाली कोई कंपनी लिस्टेड है नहीं। सो इसलिए मैं है ना, पहले हमारे दर्शकों को चाहता हूँ कि वो आपका बिजनेस मॉडल अच्छे से समझे, आपकी कंपनी करती क्या है। एज अ कस्टमर आप सबने हमें महसूस किया होगा, हमारे जैसी डीलरशिप्स को महसूस किया होगा। हम करते क्या है, हम गाड़ियाँ बेचते हैं और गाड़ियाँ सर्विस करते हैं। राइट। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ आवर रेवेन्यू। हम जब गाड़ी बेचते हैं तो हमें कमीशन मिलता है। हम इंश्योरेंस कमीशन भी हमें मिलता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गाइज हु बाय व्हीकल्स विल टेक इंश्योरेंस फ्रॉम अस। राइट। 75% लोग जो गाड़ियाँ खरीदते हैं वो फाइनेंस भी लेते हैं। आज इंडिया में दैट इज द पेनिट्रेशन लेवल, उसमें भी हम कमीशन हमें मिलता है। एक्सेसरीज लोग लेते हैं। नाउ दैट इज वन वर्टिकल which is the sales vertical, which for last year contributed 80% of our business in turnover and 50% of our profit. Then there is a very interesting annuity type of a business that we are talking about, जो recurring है, सालों साल वो बढ़ते ही जा रहा है। And that business is that of accident repair and servicing. So basically सर, एक तो जो भी आपने नई गाड़ी बेची उस पर आपको कमीशन मिलता है, जो भी प्रॉफिट मार्जिन है, एक हो गया। हाँ जी। दूसरा, गाड़ी जब सर्विसिंग के लिए आती है आपके पास, चाहे वो जो 1-2 साल का जो पीरियड हो उसमें आए, हाँ जी, या फिर वारंटी पीरियड, या उसके बाद आए। सो जनरली हम एज ए कार ओनर हम सोचते हैं कि ना, ये जो कार डीलर्स होते हैं गाड़ी बेचने में तो ज़्यादा नहीं कमाते, सर्विसिंग में ज़्यादा कमाते हैं। ये सही है सर? ये सही है। सही है।
So जी सर जी। या सो जो प्रीमियम और लग्जरी कार्स हैं, जी इसके लिए जो टूल्स चाहिए, जो जी स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जो जी। एक्सपर्टीज चाहिए, हम्म। सो वो आप हमारे महंगी गाड़ी किसी मैकेनिक को ऐसे नहीं दे सकते। नहीं देनी चाहिए. सही बात है। Now, but I mean, just jokes apart, there are packages, वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी हम बेचते करेक्ट हैं, तो आपकी करेक्ट। कॉस्ट इस तरह से कम हो जाए. बट बेसिकली आप को एक मैं इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स देता हूँ. हम्म। व्हाट वी हैव फाउंड फ्रॉम आवर स्टैटिस्टिक्स इज दैट 1 in 3, आज जितनी गाड़ियाँ रोड पे है ऑफ अ ब्रांड, 1 in 3 कार मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एवरी सिंगल ईयर. अच्छा। तो उसमें या तो कोई पेड़ से कुछ फल गिरता है, या तो कोई बच्चा स्क्रैच करके जाता है, करेक्ट। या कुछ ना कुछ तो होता है. हम्म। सो लास्ट ईयर फॉर आफ्टर सेल्स बिजनेस इंक्लूडिंग एक्सीडेंट रिपेयर वी डिड अराउंड 600 crores ऑफ आफ्टर सेल्स बिलिंग एज ओके। अ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 18% EBITDA मार्जिन पे हम काम कर रहे हैं. एंड दिस इज हम्म। समथिंग विच इज प्रिडिक्टेबल, विच इज समथिंग which has no receivables, and करेक्ट। which becomes the backbone of our business. तो बेसिकली आपकी जो सर्विसिंग वाला बिजनेस है, नो बैड डेट्स, नो आउटस्टैंडिंग, कैश बिजनेस है, मार्जिन 18% है, क्योंकि जो कार आप बेचते हैं वो तो लगभग सारे डीलर्स के लिए थिन मार्जिन पर होता है, राइट? तो अब आगे चलते हुए जो मैं देख रहा हूँ कि अभी आपका 78% रेवेन्यू करीबन करीबन आता है गाड़ियाँ बेचने से, 20% आता है आफ्टर सेल सर्विस से. दोनों को कंपेयर करना ठीक है कि गाड़ी की सेल्स वाला रेवेन्यू तो नेचुरली दिखने में बहुत बड़ा दिखेगा, आफ्टर सेल्स वाला दिखेगा छोटा, लेकिन पैसा बड़ा बनेगा. Uh, और ये मिक्स कैसे रहने वाला है? या आपको ये अनिल जी जानना ये भी ज़रूरी है जी कि इंडिया में कार ओनरशिप जी। बहुत कम है. आज द पर कैपिटा कार ओनरशिप इन इंडिया इज 2%, हम्म एंड इट इज़ कंपेरेबल टू मेनी ऑफ दीज नेबरिंग कंट्रीज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना. हम्म। ये बहुत ही कम है. एंड लगभग 40 लाख गाड़ी, 4 million व्हीकल्स इज व्हाट वी विल सेल. हम्म चाइना में 2 करोड़ 70 लाख गाड़ी बिकती है, अमेरिका में 1 करोड़ 70 लाख गाड़ी बिकती है. हम्म हम ऐसा मान रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि अगर देश को आगे बढ़ना है, वी आर यू आर बेटिंग ऑन इंडिया एंड द करेक्ट ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया व्हेन यू आर बाइंग इनटू लैंडमार्क. द थिंग इज के लोग महंगी गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, महंगी खरीदेंगे, और ये काफ़ी मात्रा में खरीदेंगे. जी लेट मी ऑल्सो गिव यू अनदर स्मॉल एग्जाम्पल. मर्सिडीज बेंज, जिनके हम लार्जेस्ट डीलर्स हैं इंडिया में, वो कंपनी इस साल शायद 15,500-16 हज़ार गाड़ी बेचेगी इस रेंज में. एंड दैट विल बी द हाईएस्ट एवर ईयर फॉर देम. ड्यूरिंग द सेम टाइम चाइना में 7.5 लाख मर्सिडीज बिकेगी. ओ 2%. वी आर एट 2% ऑफ चाइना. वी आर वो कोरिया में उसी दरमियान 70,000 गाड़ी बिकेगी. सो एज अ कंट्री we believe that we have a long journey ahead of us. अगर आप इंडिया की ग्रोथ में मानते हो तो ये तो होना ही है. अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अब जैसे आपका 70% रेवेन्यू महाराष्ट्र और गुजरात से, राइट, मैक्सिमम बिजनेस 2 राज्यों से. अब लगभग हर बड़ी जगह तो कोई तो डीलर है, शोरूम है, एक से ज़्यादा भी है कई. हाँ जी. तो अब आगे ग्रोथ कैसे आएगी आपकी कंपनी? हाँ जी, ये लेट मी काइंड ऑफ टेल यू दैट ये जो हमने चालू किया था, तो 100% मेरा बिजनेस गुजरात में था, फिर मुंबई में डिवाइड हुआ. अभी एनसीआर इज एज इम्पोर्टेंट फॉर अस. मुंबई और एनसीआर बरोबर अच्छा. अभी आगे चल रहे हैं. वी आर इन पंजाब, वी आर इन मध्य प्रदेश, वी आर इन वेस्ट बंगाल. इट्स जस्ट के वी स्टार्टेड विथ 100% ऑफ गुजरात मेनी ईयर्स बैक, सो दैट इज व्हाई इट इज देयर. बट आप जो कंपटीशन की बात कर रहे हो, हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ जो शोरूम्स हैं हमारे, उसमें सेम ब्रांड की कोई लोकल लेवल कंपटीशन बहुत कम है, या तो है ही नहीं. What Landmark has done with the help of the OEs, जो मैन्युफैक्चरर है, they actually like dealing with Landmark. ये एक इम्पोर्टेंट में बात, प्रीफर्ड डीलर है उनके, प्रीफर्ड डीलर है. So they actually want us to be, if possible, the only dealer in that region. So inter-dealer competition for Landmark is much lesser than what you think. वो हमारे लगभग 85-90% ऑफ जो हमारे शोरूम्स हैं, वहाँ कोई लोकल लेवल सेम ब्रांड की कंपटीशन नहीं है. ओके. हम वी आर द सिंगल डीलर फॉर दैट ब्रांड. अच्छा, तो वहाँ पर अगर किसी को पर्टिकुलर ब्रांड लेनी तो आपसे ही लेनी पड़ेगी? हमसे लेंगे. नाउ मैन्युफैक्चरर को हम क्या देते हैं, वी आर गिविंग देम गुड मार्केट शेयर, वी आर गिविंग देम गुड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये कस्टमर को राजी रखना एंड उनके लिए
काम करना वो बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। ये जो यू ड्राइवर्स आप बोल रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। एंड अब कंसिस्टेंट परफॉर्म करना। एक और जानने लायक बात यह है कि हर कंट्री में जो बड़ी हुई है, अमेरिका, चाइना, यूरोप में एंड इवन साउथ अमेरिका, उसमें लिस्टेड डीलरशिप चेन्स हैं। अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है कि डीलरशिप्स की ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लोग बाइफरकेट नहीं करते। ओके। सो दे आर ओनर रन, ओनर ओन्ड काइंड ऑफ आउटलेट्स लोकल लेवल. But in case of Landmark, we have bifurcated the ownership and management a long time back. If the country has to prosper, then थोड़ा सा इसको समझाइए। मतलब आप जैसे आप अपनी कंपनी के ओनर हैं। हाँ जी, लेकिन जो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए कम्प्लीटली प्रोफेशनल मैनेजमेंट या प्रोफेशनल है। अच्छा। So 1998 में मैंने ये कंपनी चालू करी, 25 साल इसको हो गए जी। तभी जो एक कोर टीम मेरे साथ जुड़ी थी, तभी मैंने ऐसे तय किया था, मैं 32 इयर्स का था, और मैंने एक ऐसे अनरिटन रूल रखा था कि भाई एवरीबडी यंगर देन मी और नोबडी विथ एक्सपीरियंस। ये एक एडवेंचर की तरह देखेंगे कि क्या कैसे ये इसको बड़ा हम बना सके। ओके। और हमने ये इसको असेट लाइट मॉडल बनाया। 2-3 थिंग्स इंपॉर्टेंट विच वी डिड। वी डू नॉट ओन प्रॉपर्टीज। 112 आउटलेट्स में से 2 ही ओन्ड है, बाकी सब रेंटेड है। एंड जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, यो जो मेरे साथ 98-99 में टीम जुड़ी थी, वो मेरे साथ आज भी अभी तक है। अभी तक है। क्या बात है। और so this is the advantage, and they are CEOs, directors who are running the business. People who have joined us. There are people who have joined us from OEs, from Audi India, Volkswagen, Maruti से लोग हमें वहाँ छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं, and they are making this as their own company. तो सर मुंबई में आपके ऑफिस का है? सो मेरी पर्सनल ऑफिस है वर्ली पर, जहाँ एक छोटी ऑफिस में मैं बैठता हूँ। मैं डीलरशिप्स पे बैठता नहीं हूँ। हमारे डीलरशिप्स बॉम्बे में कई जगह है, मर्सिडीज, जीप, BYD, रेनो के डीलरशिप्स है, बट मैं डीलरशिप्स पे बैठता नहीं। मैंने इसलिए पूछा कि मतलब अब मुंबई में आने जाने में बड़ा टाइम लगता है, ट्रैफिक बहुत होता है, और लाइटर, मतलब इतना ट्रैफिक हो फिर भी गाड़ियाँ बिकेगी ना सर? मुंबई में अनिल जी चलाने की जगह नहीं है। 2000 किलोमीटर के रोड्स हैं बॉम्बे में। अगर आप देखें तो NCR में 20,000 किलोमीटर है जी। और मुंबई मेट्रो बन जाए, कोस्टल रोड बन जाए, नई इमारत आ जाए जहां पार्किंग की सुविधा हो, सो द सेल इन बॉम्बे इज सिग्निफिकेंटली गोइंग टू इंक्रीज। दैट इज माय व्यू अ ईयर फ्रॉम नाउ। बट मुंबई, आपकी बात सही है, is not the second largest market in India anymore. Hyderabad and Bangalore are ahead of us now. हाँ? हमसे आगे निकल गए? तो देखिए, हमें कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू मुंबई वालों। सर मतलब बहुत टाइम। अच्छा, एक और चीज़, आप तो इतने सालों से सर गाड़ियाँ बेच रहे हैं, तो ये बताइए पिछले साल 1.5 साल में हम सुनते हैं ज़बरदस्त वेटिंग है, ज़बरदस्त, ये लाइफ टाइम हाई वेटिंग पीरियड आप देख रहे हैं गाड़ियों के लिए, कि इतनी ज़बरदस्त डिमांड पहले कभी नहीं थी? वो लग्जरी कार्स में आप जो बोल रहे हो ऐसा ही है। अच्छा। सो वी आर हैविंग लग्जरी में लाइन ज़्यादा लंबी है? हाँ जी, जितनी गाड़ी आप महंगी लोगे उसमें लाइन लंबी है। माय गॉड। अच्छा, ठीक है सर, हम सस्ती से काम चला लेंगे। देश बदल रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो लग्जरी कार की अगर हम बात करें जी, तो इट इज स्टिल एट अराउंड 35-40,000 एज एन इंडस्ट्री। नाउ आप देखिए इंडिया में कितने लग्जरी फ्लैट्स बिक रहे हैं। उसके बरोबर ये लग्जरी कार्स, आई थिंक इट इज द स्टार्टिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी, अ लॉन्ग बुल रन। हम ये 15-16 हज़ार के लिए नहीं बने हैं हम। एब्सोल्युटली, देश डिजर्व्स बेटर। एब्सोल्युटली। मज़ा आया ठक्कर साहब आपसे बातचीत करके, आपकी कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में समझ के। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका IPO कल से खुल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मतलब एकदम ड्राइव क्रेजी। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।